भैया अपना पाएगा सब जने का राम राम। बघेली टाइगर के माध्यम से हम रोज़ अपना पाएगा कुछ न कुछ नया दिखावे के, कुछ नया बतावे की कोशिश करी थे। आमतौर पर राजनीति पर ही बात होती। और आज हमारे साथ प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हैं। गौरव चतुर्वेदी जी जब भी बात करत था तो हमेशा निष्पक्ष बात करत था, थोड़ा सा टाइट जरूर दिखा था, कड़ा दिखा था, लेकिन जौन बता था तो सारा क्लियर बता था। उसमें कोनो पर्दा नहीं रहता है, कोनो लाग लपेट नहीं रहता है, सारी क्लियरिटी की बात करत था। और वही में हम उनसे कुछ बात करब, गुफ्तगू करब, समझे कोशिश करब कि वर्तमान के राजनीति आगे कहाँ जाए वाली है। गौरव जी, जिस तरह से चुनाव हुआ अभी, लोग कहते हैं कि ये चुनाव 2023 के लिए भी इसका रास्ता जाता है। अगर ये रास्ता जाता है तो कैसे जाता है, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा और आप समझाने की कोशिश करें। नहीं, जब भी राज्य में किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो उन्हें माना जाता है कि विधानसभा की अगली तैयारी, और जब विधानसभा चुनाव बहुत पास में हो, ज़्यादा दूर नहीं हो। लेकिन बड़े रोचक परिणाम रहे हैं चुनाव के। और अगर मैं कहूँ कि इस चुनाव में कांग्रेस भी फेल हुई, भाजपा भी फेल हुई, सरकार भी फेल हुई, कांग्रेस भी पास हुई, सरकार भी पास हुई और भाजपा भी पास हुई। बड़ा मिक्स तरह का रिजल्ट आया है। कमलनाथ ने सर्वे के आधार पर टिकट बांटे थे, तो अगर सर्वे के आधार पर अपन बात करें तो कांग्रेस को वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली जो मिलना चाहिए थी। शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता थी, छवि थी, वो खत्म होती सी नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हैं, जिनको संगठन शक्ति पर नाज है, तो वो संगठन शक्ति भी फुस होती हुई नजर आई है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो परिणाम आए हैं, जैसे आप नगर निगम के चुनाव, महापौर की बात करें तो सीधे इलेक्शन में कांग्रेस जहाँ पर जीरो पर थी, वहाँ कांग्रेस ऊपर उठती हुई दिखाई दी। भाजपा जहाँ 16 की 16 नगर निगम थी, वहाँ पे घटती हुई दिखाई दी। फिर पार्टी के जो अंदरूनी झगड़े थे, चाहे कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो, खूब सिर फुटब्बल रहे। हम बात करें, सारे बड़े नेताओं ने अपनी अपनी पीठ तो थपथपाई, लेकिन साथ में हर बड़े नेता ने एक बात जरूर कही कि स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, इसलिए कई बार प्रत्याशी लोकल का जो कैंडिडेट होता है वो, तो फिर संगठन कहाँ, दोनों पार्टियों के संगठन कहाँ, दोनों पार्टियों के प्रत्याशी कहाँ। अगर वो पार्षद पे जीते हैं तो उनकी व्यक्तिगत मेहनत है, ना कि पार्टी की। तो इस बात को भी पार्टी को ख्याल रख के आगे की रणनीति और दशा दिशा तय करना चाहिए। अगर रिजल्ट देखकर उत्साहित होकर बैठे रहेंगे तो नुकसान में रहेंगे। इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। विंध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो विंध्य प्रदेश में सिंगरौली में आप देखिए, रीवा में आप देखिए, यहाँ तक कि चोरहट में देखिए। यहाँ पर दूसरी पार्टियों ने, सिंगरौली में तो खैर कांग्रेस पार्टी ने वापसी की है, रीवा में कांग्रेस पार्टी ने वापसी की, चोरहट में भी अच्छी सफलता मिली है। तो ऐसा नहीं देखते कि अब विंध्य में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सेंध लगाने में सफल हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए गढ़ बन चुकी थी। नहीं, सवाल बिंदे का ही नहीं है संदीप जी, पूरे प्रदेश का सवाल है। जैसे आपको मैं बताऊं कि चुरहट, अब चुरहट का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़े नेता के तौर पर बिंद के जाने जाने वाले अजय सिंह जी को विधानसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त होना पड़ा, और जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैडर को लगा करके उन्हें घर बिठाया था, नगर निगम के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव ने उन्हें अवसर दिया है कि वो वापस जनता के बीच में एक और एक्टिव हों मजबूती के साथ और अपनी कोशिश बनाने की बात करें। सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली में जो कैंडिडेट भाजपा का मेयर बने हैं, जो महापौर बनी है, वो पहले भाजपा की प्रत्याशी रही, उनका परिवार भाजपा में काम करता रहा। लेकिन आकलन किस आधार पर पार्टी करती, किस आधार पर प्रत्याशी तय करती, उसके लिए एक सबसे बड़ा जूता है ये, राजनीति की भाषा में कहूँ तो, कि दूसरी पार्टी से लड़ी, आप पार्टी से, जिसका कोई वजूद नहीं मध्य प्रदेश में, और चुनाव जीत कर आ गई। बात हम करें रीवा की, जिस तरीके से वहाँ पर भी कांग्रेस ने मेहनत की, तो कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में पूरे विंध्य ने
जो बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया था वो नगरीय निकाय के चुनाव में घटता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा को चिंता करने की बात है, कांग्रेस को और मेहनत करना पड़ेगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको ये चुनाव 2023 की ओर किस दिशा में जाते दिख रहे हैं? भारतीय कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी इसको संजीवनी मान के चल रही। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हमारा तो सिर्फ प्लस हुआ है, माइनस तो हमारा कुछ हुआ नहीं है। हम जहाँ शून्य थे वहाँ से अब हम 4 में आए हैं, 5 सीटें हमारी हो चुकी हैं। तो अब हम 2023 के लिए हमारी तैयारी मजबूत है और हम आगे पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। कांग्रेस में जो अभी एकला चलो का राग चल रहा है और भाजपा में जो सिर फुटबॉल चल रही है, दोनों ही देखने लायक बातें हैं। कमलनाथ को अब सेकेंड लीडरशिप तैयार करने का एक अवसर मिला है मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बहाने। तो कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति के जो नेता हैं, अब उनको मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पार्टी में अगर देखें तो आज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के अलावा फिर कोई बड़ा नेता बचता नहीं। बाकी जो नेता हैं वो सब अपने अपने विधानसभा तक ही सीमित रह गए। जिलों में भी उनका उतना वजूद नहीं है जितना वजूद होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो अन्य नेता हैं, अरुण यादव है, अजय सिंह जी हैं, गोविंद सिंह हैं, इन्हें बराबर सम्मान देना पड़ेगा और इनको आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। भाजपा को अपने अंदर की आंतरिक गुटबाजी को ख़त्म करना होगी। सत्ता और संगठन के बीच में जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है उस पर नकेल कसने की ज़रूरत है। तब ही जाकर चुनाव आने वाले समय में दोनों पार्टियों को माहौल क्या रहेगा, मुद्दे क्या रहेंगे, परिणाम उसके आधार पर आएंगे। लेकिन संगठन की जो शक्ति है वो दोनों को अपनी अपनी बढ़ाने की ज़रूरत है। धन्यवाद गौरव जी। तो आपने अपना पंचे सुने कहूँ मैं गौरव चतुर्वेदी जी, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के विश्लेषण करीन आगे का स्थिति हो सकती है। फिलहाल के जौन अभय वर्तमान में स्थिति है तो यहाँ से 2023 का अनुमान लगाओ बहुत कठिन है, क्योंकि यह नगरीय निकाय के चुनाव आए, ग्रामीण निकाय के चुनाव आए, तो ये थोड़ा सा यहाँ विश्लेषण करब कठिन होता है। लेकिन 23 खातिर भाजपा का कांग्रेस का दोनों को मेहनत करे पड़ी। कुल मिला के सार यह है। अपना ये चैनल देखत रही, सब्सक्राइब करी, रोज़ केहू न केहू नए गेस्टन का हम लेके आवत रहा। धन्यवाद।